सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। बोलिए सद्गुरुदेव महाराज की जय, बांके बिहारी लाल की जय, श्री राधा कृष्ण भगवान की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। सर्वप्रथम परम पूज्य प्रातः स्मरणीय परम श्रद्धेय सद्गुरुदेव महाराज जी के जुगल चरणों में अनंत अनंत कोटि कोटि वंदन नमन प्रणाम। भगवान का शब्द विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण, जिनकी चरणों की छत्र छाया में हम सब यहाँ विराजमान हैं, उनके जुगल चरणों में बारंबार प्रणाम। व्यासपीठ पर विराजित महात्मा जी और हमारे ब्राह्मण देवता, आप सभी को सादर ओम नमो नारायणाय, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। और इस मंदिर के पावन परिसर में आप सभी जो प्रभु के भक्त हैं, मातृशक्ति है, नारी शक्ति है, और सभी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष चेतनाएं जो हैं, सभी को सादर ओम नमो नारायणाय, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। भगवान श्री कृष्ण ने तो ब्रज में अत्यंत लीलाएं की और अपनी लीलाओं का विस्तार किया, भक्तों का कल्याण किया, परंतु आप रामपुर वालों का सामर्थ्य देखिए। आप पूरे ब्रजमंडल सहित और भगवान कृष्ण के वांग्मय स्वरूप सहित यहीं विद्यमान है, तो इस पावन पंडाल को आपने वृंदावन बना दिया। आज आप सबका दर्शन करके और भगवान महापुराण जी का, भागवत महापुराण जी का दर्शन करके मैं ऐसा अनुभव कर रही हूँ, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जैसे मैं वृंदावन में बैठी हूँ, मैं ब्रज भूमि पर बैठी हूँ। ये सब आपका भाव है। मुझे यहाँ का भी ज़्यादा आइडिया नहीं है, पहले नहीं पता था कि इतनी आस्था हमारी माताओं में है। ये रामपुर है, रामपुर का अर्थ होता है नगर, तो राम जी का नगर है, तो नेचुरली यहाँ राम भक्त ही रहते हैं, कृष्ण भक्त ही रहते हैं। तो आप सभी को देख करके बहुत प्रसन्न मैं हो रही हूँ। और श्रीमद् भागवत महापुराण जो भगवान का शब्द विग्रह है, तेनेयम वांग्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरि। जब भगवान स्वधाम गमन करने लगे तो उद्धव जी ने पूछा कि प्रभु अब आपके भक्त किसकी शरण लेंगे? आपके अतिरिक्त कौन उद्धारक है, कौन सहायक है, कौन तारनहार है? आपके अतिरिक्त तो कोई आश्रयदाता है ही नहीं। तो उस समय उन्होंने कहा कि उद्धव चिंता मत करो, मैंने अपनी सारी शक्ति सार रूप में श्रीमद् भागवत महापुराण में रख दी है। तेने अयम वांग्मयी मूर्तिम प्रत्यक्षा वर्तते हरे, ये स्वयं मेरा ही रूप है, और जहाँ जहाँ इसकी कथा होती है वहाँ वहाँ मैं स्वयं अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए आता हूँ। तो यहाँ पर प्रभु कृष्ण शब्द विग्रह के रूप में विराजमान है, और उनके अतिरिक्त प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष चेतनाएं, देवता, ऋषिगण, सिद्धगण सब आपको आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। ऐसा विश्वास अपने हृदय में रखिएगा। जो सांसारिक शत्रु हैं उनको तो जीव किसी न किसी प्रकार उनसे लड़ता है, स्ट्रगल करता है, परंतु जो हृदय में बैठे हुए शत्रु हैं उनको मारने के लिए बड़े सुंदर साधन है। जैसे एक बार विश्वामित्र जी सोच रहे थे कि इतने सारे राक्षस हैं, इससे कैसे उद्धार होगा मानव समाज का, कैसे यज्ञ होंगे, कैसे धर्म कार्य होंगे। गाधी तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरे नहीं निश्चर पापी, वो सोचने लगे। तो उस समय जो महापुरुषों ने विचार किया कि जिस प्रकार हरि के बिना नैशाचरी शक्ति नहीं मरती, तो प्रभु की कथा अमृत को पान किए बिना हमारे हृदय में जो बहुत बड़े बड़े राक्षस बैठे हैं, जो निशाचरी भाव बैठा है, वो तब तक नष्ट नहीं होता जब तक प्रभु की कथा का श्रवण नहीं किया जाता। इस कथा की अतिशय महिमा है। श्रीमद् भागवती वार्ता देवानामपि दुर्लभम, देवताओं को भी ये दुर्लभ है ये कथा। मत चित्ता, भगवान कहते हैं जो अपने चित्त को मन में लगाते हैं उनको मैं ये अपना सामीप्य प्रदान करता हूँ। और आप सब सौभाग्यशाली हैं कि भगवान की कथा को सुनने के लिए और इतने बड़े अनुष्ठान को करने के लिए आपने जो एफर्ट्स किए हैं वो बहुत सराहनीय हैं।
क्योंकि गीता में जिस समय भगवान ज्ञान दे रहे थे पार्थ को, तो पार्थ ने उनको, अर्जुन ने कहा कि प्रभु ठीक है, स्थानीय ऋषिकेश तब प्रकृत्या जगत प्रहृष्यते अनुरज्यते रक्षांति भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्ध संगाः। अर्जुन ने कहा कि प्रभु ठीक है कि आपकी कीर्ति, आपके यश, आपके ऐश्वर्य को देख करके जो भगत जन है, जो जगत है, वो प्रसन्न होता है, आपकी लीलाओं में अनुरक्त होता है, आपकी कथा वार्ता उनको प्रसन्न करने वाली है, आपकी कथा को सुन करके उन्हें परमानंद की अनुभूति होती है, ये ठीक ही है। और दूसरी तरफ रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति, परंतु जो राक्षसी प्रवृत्ति के लोग हैं, जो तामसिक लोग हैं, वो अन्यत्र दिशाओं में फिर भटकते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी कथा उनको प्रिय नहीं है, आपके जो प्रसंग हैं, जो लीला कथाएं हैं, उनसे उनको प्रेम नहीं है। और जो संत जन हैं, सर्वे नमस्यन्ति च सिद्ध संगाः, और आपके जो संत जन हैं वो आपको प्रणाम करते हैं, आपकी लीलाओं का सभी स्थानों पर जा जाकर आपकी लीलाओं को, यश को गाते हैं, वो आपके भक्त हैं। इसीलिए हमारे हृदय में जो मद, मत्सर, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष आदि जो विकार हैं, ये राक्षस हैं, इनको मारने के लिए एक बहुत सुंदर साधन है श्रीमद् भागवत जी की कथा का श्रवण। इसी कथा में, इस कथा को अमृत कहा है, तब कथा अमृतम तप्त जीवनम श्रवण मंगलम, इसको सुनने से आपका मंगल होता है। जो संतप्त जीव हैं, जिन्हें तीनों तापों ने, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक तापों ने जिन्हें संतप्त कर रखा है, उनको ये शीतलता प्रदान करती है, उनको ये अमृतत्व प्रदान करती है। और कई बार मानव सोचता है कि प्रभु तो बहुत दूर है, तो दूर किनके लिए है? ऐसा उपनिषदों में वर्णन है कि तदे जति तन्नय जति तद दूरे तदंति के तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यात्। किनके लिए दूर है? जो ये सोचते हैं प्रभु बहुत दूर है, मिलेंगे नहीं। परंतु जो ये सोच लेता है कि मैं तो प्रभु की शरण में आ गया, अब प्रभु जाने क्या करना है, और प्रभु मुझसे दूर नहीं है, उनके लिए प्रभु पास से भी पास है। क्योंकि वो कैसे व्याप्त है? जैसे पूरे ब्रह्मांड में जिस प्रकार से अग्नि व्याप्त है, जिस प्रकार से वायु व्याप्त है, वायु दिखती नहीं पर आप फील तो करते हो ना, आपको स्पर्श तो सुख देती है शीतल वायु, पर है, उसकी सत्ता है, यद्यपि वो दृश्यमान नहीं है। इसी तरह से अग्नि व्याप्त है, ईश्वर व्याप्त है। तिलेषु तैलम ददनीव सर्पिरापः, जिस प्रकार तिलों में तेल है, दिखता नहीं, उसका एक प्रोसेस है, उसको आप फॉलो करते हो तो वो प्रकट हो जाता है। इसीलिए प्रभु को यदि अपने हृदय में प्रकट करना है तो भगवान की कथा, अपने गुरुदेव के मंत्र का जाप परम आवश्यक है। एक बहुत धारणा आजकल चली हुई है कि अच्छे कर्म कर लो, दान पुण्य आदि कर लो, गुरु की कोई नीड नहीं। तो इससे थोड़ा सा ऊपर उठ करके शास्त्र वचन को मानना अतिशय आवश्यक है, क्योंकि ये जो गुरु परंपरा है, संत परंपरा, इसको तो भगवान ने भी फॉलो किया है। श्री कृष्ण भगवान आए, उनके भी गुरुदेव, श्री राम जी आए, वशिष्ठ भगवान उनके गुरुदेव। तो गुरु के बिना इस संसार से तारनहार कोई है नहीं, क्योंकि शोषणम पाप पंकस्य दीपनम ज्ञान तेजसा। गुरुदेव क्या करते हैं? जिस प्रकार सूर्य की प्रचंड किरणें जो कीचड़ रूपी जल होता है उसको सुखा देती हैं, इसी प्रकार संतों का जो ज्ञान है, उनकी जो वाणी है, उनकी जो कृपा है, वो आप जो जीव मात्र पाप रूपी कीचड़ से लिप्त है उसको वहां से निकाल करके ले आती है। क्या? क्योंकि जो संत हैं उनका संबंध वो कमल के समान है। जिस प्रकार कमल का संबंध सूर्य से होता है, इसी प्रकार संतों का जो संबंध है वो ईश्वर से होता है। और जिस प्रकार कमल पत्र कीचड़ में भी रहते हैं परंतु उससे लिप्त नहीं होते, इसी प्रकार संत जैसे संसार रूपी कीचड़ में भी रहते हुए संसार से लिप्त नहीं होते, और अपने जनों को, भगवान के जनों को, जो भगवान में आस्था रखते हैं, जो श्रद्धा रखते हैं, उनको वहां से उभार के और उनको प्योर करके, डिवाइन बना करके, उनको डिविनिटी दे करके, उनको दैविकता, दिव्यता दे करके, परम पवित्र करके, और फिर ईश्वर की गोद में बिठाने का यदि सामर्थ्य किसी में है तो केवल गुरुदेव में है।
पार्वती माँ भी आई, उन्होंने नारद जी को गुरु बनाया। आप सब कथा आपने मानस की सुनी होगी। पार्वती जी ने भी पंचाक्षर मंत्र लेकर के साधना की और तब शिव को प्राप्त किया। शिव कौन है? कल्याण को प्राप्त किया। तो यदि हम अपने जीवन में कल्याण को प्राप्त करना चाहते हैं तो अपने जिह्वा पर परम आवश्यक है। और इसके बारे में एक बहुत सुंदर श्लोक मुझे याद आ रहा है कि गुरु मंत्र मुखे यस्य तस्य सिद्ध्यन्ति नान्यथा। जिसके जिह्वा में, जिसके मुख में गुरु मंत्र होता है, उसके लौकिक और पारलौकिक सभी कार्य स्वतः ही हो जाते हैं। उसको फिर ज्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ता, केवल हमने समर्पण करना है। जब हमने समर्पण कर दिया तब कुछ भी फिर दूर नहीं है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा सहितेन्द्रिया। केवल श्रद्धा से समर्पण प्रभु के श्री चरणों में हम एक बार करके तो देखें, फिर वो हमसे दूर नहीं है। मत चित्ता मत मत प्राणा बोधयन्तः परस्परम कथ्यन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। क्योंकि भगवान कहते हैं कि जो मेरे भक्त हैं वो जब भी इकट्ठे होकर बैठेंगे मेरी वार्ता करेंगे। माताएं यदि वृंदावन हो आए तो अपने सखियों सहेलियों को या किटी पार्टी में बताएंगे हम वृंदावन गए थे, बिहारी जी के बहुत सुंदर दर्शन हो गए, बहुत प्यारे दर्शन हो गए। बरसाना में माँ राधिका जी के बहुत सुंदर दर्शन हो गए। तो मेरे भक्त जहाँ बैठेंगे वो मेरी कथाएं एक दूसरे को सुना करके तुष्यन्ति च रमन्ति च, एक दूसरे को संतुष्ट करेंगे। क्योंकि उनका जो मन है वो मुझ में लगा हुआ है, मैं उनसे दूर नहीं हूँ। उन्होंने मुझे कभी अपने से अलग नहीं समझा। और ईश्वर तो सर्वव्याप्त है, सर्वेंद्रिय गुणाभासम सर्वेंद्रिय विवर्जितम। वो सब कुछ करते हैं परंतु निर्लेप है, लिप्त नहीं होते। हमारे इंद्रियां, जो हमारी सेंस ऑर्गन से इंद्रियां हैं, उनको प्रकाशित कौन करता है? हमारी आत्मा। और आत्मा के स्वामी कौन है? परमात्मा। इसीलिए ये जो मानव जीवन हमें 60, 70, 80, 90 वर्ष का मिला है, इसमें रहते रहते ही हमने अपने जीवन की सिद्धि को प्राप्त करना है। नहीं तो अंत में फिर विनाश तो प्रतीक्षा कर ही रहा है। इसके रहते रहते ही हमने अपने कानों से भगवान की ज्ञान हमसे दूर नहीं है। क्योंकि मानव का सबसे बड़ा धर्म क्या है? सवै पुंसाम परो धर्मो ये तो भक्ति हृदयोपजे अहेतु के अप्रतिहताय आत्मा सम प्रसिद्धति। श्रीमद् भागवत महापुराण में महापुरुषों से संतों ने पूछा कि हे प्रभु आप ये बताइए मानव का सबसे बड़ा धर्म क्या है? तो उन्होंने एक ही बात कह दिया कि उसके भीतर अहेतु की भक्ति होनी चाहिए, उसके भीतर हेतु नहीं होने चाहिए, उसके भीतर डिमांड्स नहीं होनी चाहिए कि मैं भक्ति कर रहा हूँ तो इसलिए कर रहा हूँ। क्योंकि ये जो भक्ति का मार्ग है ना, ये प्रेम का मार्ग है। और प्रेम में त्याग दिया जाता है, मांगा नहीं जाता। और मांगने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि प्रेम से किसका जन्म होता है? अनन्य भाव का। और अनन्य भाव के लिए भगवान कृष्ण ही कहते हैं कि अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्य भुक्तानाम योग क्षेमम वहम्यहम्। एक बार तू अनन्य भक्त बनकर तो देख, तेरी कुशल मंगल पूछने के लिए मैं बैठा हूँ। तू क्यों चिंता करता है? तू किस बात के लिए चिंतित है? हे जीव, केवल तू अपने भीतर अनन्य भाव ले आ। तेरे भीतर केवल श्रद्धा विस्फुट हो जाए, तेरे भीतर श्रद्धा के बीज अंकुरित हो जाए। तू चिंता मत कर, तेरे पास जो है उसका रक्षण मैं करूंगा, और जो तेरे पास नहीं है उस कमियों को मैं पूरा कर दूंगा। तेरे मांगने में कमी रह सकती है, परंतु हे मूढ़मती, मेरे देने में कमी नहीं। इसीलिए आदि गुरु शंकराचार्य भी कहते हैं ना, भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। भज गोविंदम भज गोविंदम
गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। हे मूढ़ मन, अब तो इस रात्रि से उठ जा, अब सपनों से उठ जा। जन्म जन्मांतर से तू जिस निद्रा में सोया है, अब उससे उठ करके तेरा जागने का समय है, तेरे गोविंद के भजन करने का समय है। यदि तू सोया रह गया तो फिर दुख ही दुख है। जिस प्रकार महाप्रलय आने पर सारा समस्त ब्राह्मण को भगवान कवर कर लेते हैं, अपने में लय कर लेते हैं, और इसी तरह जब जीव यदि हरि भजन से रहित होकर के इस संसार से यदि जाता है तो फिर यम दंड उसको झेलना पड़ता है। यम की जो पीड़ा है, यम द्वारा दी गई जो वेदना है, फिर उसे झेलनी पड़ती है। इसीलिए जगा हुआ जो व्यक्ति है, जो जागृत है, वो हरि भजन करता है, गुरु मंत्र जपता है, भगवान का भजन करता है, और गुरु के बिना कल्याण होने वाला नहीं है। कि मत्र बहुनोक्तेन शास्त्र कोटि शतैर्लभि दुर्लभा चित्त विश्रांति सद्गुरु कृपाम विना। ऐसा शास्त्रों में वर्णन है। ये महादेव के मुख का श्लोक है। वो कहते हैं चाहे कोई व्यक्ति करोड़ों शास्त्रों का अध्ययन कर ले, करोड़ों जो धर्म ग्रंथों का स्वाध्याय कर ले, परंतु यदि वह गुरु मंत्र का जाप नहीं करता तो उसका जीवन में मोक्ष नहीं हो सकता। हो सकता है उत्तम लोग उसको मिल जाएं। उत्तम लोग कैसे मिलते हैं? जैसे कोई बच्चा यहाँ हॉलीडे पैकेज के लिए जाता है, जितने दिन का उसका टूर पैकेज होता है, 4 नाइट 3 डेज या 4 नाइट 5 डेज, जैसे वो पैकेज खत्म, पैसा खत्म, वो अपनी फ्लाइट में बैठता वापस आ जाता है। इसी प्रकार यदि जीव को उत्तम लोक मिलते हैं, वो उत्तम लोकों में कुछ समय के लिए भोग भोगता है और उसकी फिर पुनरावृत्ति इस संसार में हो जाती है, और इस संसार में आकर के उसे फिर दुख झेलने पड़ते हैं। तो हम अपने जीवन के रहते रहते अपनी श्वासों की लड़ी टूटने से पहले कम से कम इतना हरि भजन तो कर ले कि हमें दोबारा यहाँ पर आना ना पड़े। पुनरपि मरणम पुनरपि जननी पुनरपि जननी जठरई शयनम, बार बार इस संसार में हमें आना ना पड़े, इसके लिए हम कोई एफर्ट्स कर ले। उसके लिए सबसे सुंदर मार्ग है भगवान श्री हरि की कथा का श्रवण, गुरु मंत्र का जाप, और अपने सभी कार्यों को पूर्ण करना है। राष्ट्र के प्रति और अपने कुटुंबियों के प्रति, अपने परिवार के प्रति जो भी आपके धर्म है उसको पूर्ण करते हुए, सुकृत करते हुए, पुण्य करते हुए, श्री हरि की विस्मृति जिस जीव के हृदय में नहीं है उसके कल्याण को कोई रोक नहीं सकता। हमने उनको भूलना नहीं है, वो हमें कभी ऑक्सीजन देना नहीं भूलते, हमारे भीतर कभी पाचक रस बनाना नहीं भूलते, हमारे नेत्रों को रोशनी देना नहीं भूलते। भूलता कौन है? मानव भूल जाता है। इसीलिए श्री हरि को हर समय याद करते रहे तो हमारा कल्याण अतिशय निकट आ जाएगा। अपनी वाणी को विराम दूं उससे पूर्व आप सभी जो श्रोतागण हैं, जो यहाँ पर विराजमान हैं, आप सभी के जीवन में आपको उज्जवल भविष्य की प्राप्ति हो, उसकी मैं मंगल कामना करती हूँ, और अपने श्री गुरुदेव जी के और श्री कृष्ण भगवान के श्री चरणारविंदों में यही प्रार्थना करती हूँ कि हमें प्रभु की भक्ति प्राप्त हो, हम इसी तरह धर्म कार्य बढ़ चढ़ कर करते रहे, प्रभु की कथाएं होती रहे, ताकि कली काल का प्रभाव कम हो सके और हम अपने बच्चों को सुंदर संस्कारों से सजा सके, क्योंकि हमारे बच्चे भारत का भविष्य है। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। बहुत ही सुंदर प्रवचन श्री श्री राधिका माँ ने। उन स्वामी जी आइए थोड़ा सा कीर्तन करें और उसके बाद आरती होगी, और आप लोग कृपा करके जो यजमान हैं वो आरती में आगे आएंगे। थोड़ा सा कीर्तन कर ले एक बार। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गोपाल समरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गोपाल समरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल समरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गोपाल समरिया मेरे।
ज्वालामालिन्यै नमः रत्नेश्वर्यै नमः ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष प्राणश मुखादग्निरजायत हितकुं अभिः प्रजनं मे सुदसवीरकुं सर्वकटकुं सुस्तये आत्मसनि प्रजासनि पस्वनि लोकसन्यभयसनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयोरेतो अस्मासु धत्त। शिवा के बिहारी तेरी आरती गाओ, के बिहारी तेरी आरती गाओ, हे गिरधर तेरी आरती गाओ, हे गिरधर तेरी आरती गाओ, आरती गाओ प्यारे तुझको रिझाओ, 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 बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, ओ प्यारी बंसी मुनि मन मोहे, काली बंसी मेरो मन मोहे, ओ देख छवि बले हारी जाओ, बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, हे गिरधर तेरी आरती गाओ, हे गिरधर तेरी आरती गाओ, चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणों में शीश निभाओ, बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, व्यास दास के नाथ आप हो, व्यास नाथ के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे आप हो, सुख दुख जीवन साथ आप हो, ओ श्री चरणों में बल बल जाओ, बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, सब सोए वृषभान दुलारी, सब सोए वृषभान दुलारी, ललिता विशाखा सखिया प्यारी, ललिता विशाखा सखिया प्यारे, छवि बलिहारी में जाऊं श्री बाके बिहारी तेरी